25 लाशें एपिसोड 2 तक आपने देखा सावित्री को सीलिंग पर लाशें लटकी हुई दिखती है और नताशा दौड़ते हुए सावित्री के पास आती है। अब आगे क्या हुआ माँ? मैंने अभी सीलिंग से लाशें लटकी हुई देखी। लाशें? यह क्या कह रही हो माँ? कोई बुरा सपना होगा। लाशें यहाँ कहाँ से आएंगी? दिया के गुम हो जाने से तुम बहुत टेंशन में हो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम्हें सोना चाहिए माँ। कोई बात नहीं, फिर से सो जाओ। सावित्री को यकीन था कि उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था, पर नताशा ने काफ़ी कहने पर वह फिर से सो जाती है। पर उसे जल्द ही इस बात का पता लगने वाला था कि उसका सोचना सही था, क्योंकि अगले ही पल काफ़ी सारे हाथ बिस्तर के अंदर से निकलने लगते हैं और सावित्री इस बात से पूरी तरह अनजान रहती है। वहाँ बाजू वाले कमरे में बैठी नताशा को उतने में उसकी माँ की चीख आती है। हे भगवान, माँ को क्या हो गया? नताशा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। माँ, तू ठीक तो है ना? आवाज़ दे। और जैसे ही वो माँ के कमरे के अंदर आती है, हे भगवान, माँ तो गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज़ तो यहीं से सुनी थी। सब कुछ रूम में वैसे का वैसे ही है। क्या माँ इतनी जल्दी कहीं दौड़ते हुए गई होगी? नताशा दौड़ते हुए नीचे गई, पर घर के सारे दरवाजे बंद थे। तो क्या माँ अपने आप ही गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? नताशा की ये सब सोचते ही होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने दोस्त करीम को कॉल किया। करीम ने फ़ोन उठाया। करीम, मेरी मम्मी गायब हो गई है। नताशा, व्हाट डू यू मीन कि गायब हो गई? करीम, तुम सारे दोस्तों को लेकर जल्दी घर पहुँचो। करीम अपने सारे दोस्तों को लेकर तुरंत नताशा के घर पहुँचा। क्या हुआ नताशा? तानिया, मम्मी घर से गायब हो गई अपने आप। ऐसा कैसे संभव है? मैं बाजू के कमरे में बैठकर इंटरनेट पर सर्च कर रही थी और माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जब तक वहाँ पहुँची, माँ गायब हो चुकी थी। क्या कह रही है नताशा? तेरी माँ को आसमान खा गया, धरती निगल गई, यही कही होंगी। वो देख, वो रूम बंद है। पर जब विशाल ने उस रूम में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दूसरे रूम में देखो। करीम ने दूसरे रूम में देखा, यहाँ भी कोई नहीं है। साहिल ने भी एक रूम में देखा, हाँ, यहाँ भी कोई नहीं है। तानिया नताशा के साथ उसके रूम पर जाती है। तू यहीं वर्क कर रही थी ना? हाँ। और आंटी कहाँ थी? फिर नताशा तानिया के साथ उसके माँ के बेडरूम में जाती है। ये लगेज बैग यहाँ पे क्यों रखा है? यह देखते ही नताशा के चेहरे के भाव बदल गए। यही निकल गया मेरी माँ को, और शायद यही निकल गया होगा मेरी बहन दिया को। तू क्या बोले जा रही है नताशा? तानिया, मैंने ही यह सोने का मुखौटा और उसका बक्सा इस बैग में रखा था और मम्मी के रूम पर छोड़ दिया था। यह मुखौटा ही निकल गया मेरी माँ को। तुझे याद है वो पत्र जिस पर वार्निंग भी लिखी थी मनोज ड्राइवर का? और इसी के साथ नताशा ने उस मुखौटे को फेंक मारा। नहीं चाहिए यह सोने का मुखौटा। शांत हो जा नताशा, शांत हो जा। चल पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेंट लिखवाते हैं। कहानी आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।